हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है जेंडर प्रोडिक्शन पे कि जब हम माँ बनने वाले होते हैं तो हमें ये जानने की कितनी क्यूरियोसिटी रहती है कि हम बेबी गर्ल की माँ बनेंगे या बेबी बॉय की मदर बनेंगे। सो गाइज, मैंने अपनी बहुत सारे मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड और जेंडर प्रोडिक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो आप प्लीज़ उनको भी जाके वॉच कीजिए। और लास्ट मेरे पास वीडियो में कई सारे कमेंट आए हैं जिसमें लोगों ने बहुत सारी क्वायरी पूछी है, दीदी प्लीज़ आप इसके बारे में नहीं बताया, आपने इसके बारे में नहीं बताया, ये पॉइंट आपसे रह गया है। तो गाइज, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से इस पॉइंट्स को आपके साथ क्लियर करूं और आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत करूं। देखो, इस दुनिया में बाकी कोई भी चीज़ 100% नहीं होती अपने आप में। हर चीज़ अपने आप में 50-50% होती है। तो इसलिए बेबी बॉय और गर्ल होना भी 50-50% है। कोई चीज़ 100% नहीं होती है। तो प्लीज़ आप इसको दिल पे लेके नहीं लेके चलना है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं जस्ट सिर्फ फन के लिए बना रही हूँ। बाकी मैं जेंडर बायस को लेके कोई भी मैं बायस नहीं करती। मैं कोई भी लिंग भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ गाइज। देखो, मैं प्यार से डॉल लेके बैठी हूँ ना, मेरे लिए बेटा बेटी सब बराबर है। बस आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है और जो मैंने सुनने को, मतलब जो मुझे सुनने को मिला है, मैंने कई सारे लोगों से सुना भी है, मैंने अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से सुना है। तो मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने भी मुझसे पूछी है कि दीदी प्लीज़ आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ है वो आपकी क्वायरीज पर बनाती हूँ। तो जो आज का मेरा सेशन रहने वाला है वो कुछ पॉइंट्स तो मेरे होंगे और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने मेरे से क्वायरी, मतलब क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनके एज ए रिप्लाई मैं रिप्लाई दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ 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 डू फास्ट, है ना। जिससे मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस बना सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है आपके साथ चीज़ें शेयर करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, पहला मेरी एक खास का कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा था कि बच्चे के भावरी से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो मैं गाइज आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड जो हेड होता है ना, उसके जैसे मान लो ये हेड है, तो इसके हेड के पीछे की तरफ यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ये ऐसे गोल सा चक्रा सा बनता है, जिसको हम चक्रा सा बोलते हैं, हमारे यहाँ भंवरा बोलते हैं उसको, शायद से। इतना मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि अभी बस मैंने सुना है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर ली हूँ। तो अगर ये जो भावरी होता है, अगर ये राइट से लेफ्ट बनता है तो आपका जो सेकंड बेबी होता है वो गर्ल होती है। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बनता है तो आपका जो सेकंड बेबी होता है वो बॉय होता है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप सेकंड टाइम मदर बनने वाले हैं तो आप प्लीज़ ये चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। मैंने भी चेक किया था, तो मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बेबी है ना वो 3 साल का ऑलमोस्ट होने वाला है। तो उसके बाल इतने ज़्यादा बढ़ गए ना कि चुटिया बांधनी पड़ती है, तो उसका भवरी भवरा कुछ नज़र नहीं आता मुझे। तो उस टाइम तो मैंने देखा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये पॉइंट नहीं पता थी। अब मुझे ये पॉइंट पता चला है, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी चेक करती हूँ। पर स्टार्टिंग में जब बच्चों के बाल छोटे होते तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, बाद में उसके बाल बड़े हो गए तो मुझे ये पॉइंट पता चला, अच्छा ऐसे भी होता है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, अब तो बाल बड़े हो गए, अब जब उसका मुंडन होगा तभी पता चलेगा भावरी कैसे बना था उसका। सो गाइस, आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा सेकंड हमारा पॉइंट है रामजी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। ऐसा माना जाता है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं निकला है कि ऐसा मतलब ऐसा प्लेसेंटा हो तो बेबी बॉय होता है, ऐसा प्लेसेंटा हो तो बेबी गर्ल होती है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं निकला है। लेकिन ऐसा कहा जाता है रामजी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर प्लेसेंटा एंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है, ऐसा माना जाता है। पर सबके केस में अलग अलग होता है गाइस। मेरे केस में मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ था उसका जो प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था, और जो सेकंड बेबी हुआ था उसका जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर था। तो देखो, दोनों ही प्लेसेंटा चेंज हो गए पर जेंडर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा केस ना हो सकता है कि अगर आपका प्लेसेंटा चेंज हो तो जेंडर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% नहीं है गाइज, ये सिर्फ फन के लिए है। तो आप, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, मतलब हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ एक ही सिम्टम्स होता है, सबके साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है।
और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है हस्बैंड के वजन को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो जो आपका हस्बैंड होता है उसका जो वजन होता है वो घटते हुए चला जाता है, मतलब वो कमज़ोर होता चला जाता है ना। मतलब वो मतलब एकदम मतलब कैसे बताऊँ मैं, जो हस्बैंड थे ना वो भी वीक हो गए थे मेरे दोनों बेबी के टाइम पे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हस्बैंड का वजन घट रहा है तो बेबी बॉय होगा, और अगर हस्बैंड का वजन बढ़ रहा है तो बेबी गर्ल होगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी ठीक मान सकते हैं। और वैसे भी हर किसी के केस में अलग अलग होता है। मेरे टाइम पे तो ठीक बैठा था दोनों ही टाइम में, पर आपके केस में अलग हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसको सिर्फ चेक करिए, सिर्फ फन के लिए, सिर्फ मज़े के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। मुझे भी बताने में मज़ा आता है और आपको सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई भी वीडियो आती है ना ज़रूर देखते हैं, क्योंकि मैं तो ज़रूर देखती थी इसलिए मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी बहुत ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि मज़ा बहुत आता है गाइस। ये जो टाइम होता है ना इसको आप पूरा एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना बार बार नहीं आता, क्योंकि अगर एक बार आ जाता है तो बार बार इसको लाने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका फुल मज़ा लीजिए, फुल खाओ पियो आराम करो, एकदम चिल मारो, पॉजिटिव रहो, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो ये तो हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ड्रीम से रिलेटेड होता है कि कई लोगों को, हाँ एक कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था दीदी आपको ड्रीम भी आते थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ड्रीम तो नहीं आते थे एज सच, हाँ लेकिन कभी कभार आया हो तो मुझे याद नहीं है। पर ऐसा कहा जाता है कि जो भी होता है ड्रीम के अपोजिट होता है। अगर आपको ड्रीम में बेबी गर्ल दिखाई दे रही है तो बेबी बॉय होगा, और अगर बेबी बॉय दिखा दे रहा है तो बेबी गर्ल होगी। ये होता है कि ड्रीम का हमेशा अपोजिट होता है। तो ये भी कुछ 100% नहीं है, ये भी मतलब जस्ट मैंने सुना ही है, और मेरे टाइम में तो मैंने ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने सुना है तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मान लो आपके साथ हो रहा है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जितना प्रेगनेंसी हमारी डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है उतनी बहुत जल्दी होती है हमें ये जानने की हमारा बेटी हुई है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, बेटा हुआ है ना। तो प्लीज़ आप चिल करिए, ठीक है। एक कमेंट आया था तो मैंने जस्ट आपके साथ शेयर कर दिया इसका आंसर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये फीटल हार्ट रेट से रिलेटेड आता है कि फीटल हार्ट रेट से हम कैसे पता कर सकते हैं कि बेबी का जेंडर क्या होगा। तो ऐसा कहा जाता है, इसका कोई साइंटिफिक रूल नहीं है। अगर आपका ये 140 से कम है तो बेबी बॉय होगा, या 140 से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होगी। तो ऐसा भी कोई साइंटिफिक, मैंने पहले बोला है कि साइंटिफिक रूल ऐसा सॉरी प्रूफ नहीं है। बाकी अगर आप अपना फीटल हार्ट रेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर में आप चेक जरूर करिए कि तीनों ट्राइमेस्टर में कंटिन्यूसली आपका फीटल हार्ट रेट क्या रहा है, 140 से कम रहा है या 140 से ज़्यादा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं तो फीटल हार्ट रेट ज़्यादा आता है, और जब हम धीरे धीरे प्रेगनेंसी के पोस्ट डिलीवरी तक बढ़ते रहते हैं तो ऐसा टाइम में क्या होता है, फीटल हार्ट रेट गिरता चला जाता है। और जब हमारी डिलीवरी होती है तो फीटल हार्ट रेट और भी कम हो जाता है। तो जब हम फीटल हार्ट रेट की बात करते हैं तो तीनों ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, किसी एक ट्राइमेस्टर की बात नहीं करते हैं। तो जब आपके पास तीनों ट्राइमेस्टर का फीटल हार्ट रेट आ जाए तब आप ये गैस करिए कि आपका जो फीटल हार्ट रेट है 140 से कम है या ज़्यादा है। क्योंकि तीनों मेरे टाइम में तीनों ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट रेट 140 से कम ही था। बस सेकंड जब मेरा बेबी बॉय हुआ था तो उसके टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा लिटिल बिट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अराउंड 155 160 अराउंड मेरा हो गया था। एग्जैक्टली गाइज मुझे याद नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। 155 160 के अराउंड था। बाकी सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरी जो फीटल हार्ट रेट थी दोनों बेबीज की वो मेरी 140 से कम थी। तो आप एक बार ये भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और देखो गाइज बिल्कुल भी एकदम टेंशन नहीं लेने का, ये सिर्फ दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना। आप एक मदर है, मदर को जो भी बेबी होता है या बेबी गर्ल बेबी बॉय होता है उसको हमेशा बहुत खुशी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, हर एक माँ चाहती है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, वो बेटी भी चाहती है और बेटा भी चाहती है। पर पर कोई बात नहीं, जो भी हो बिल्कुल आराम से खुश रहो, खाओ पियो, है ना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, अभी तो मैंने फीटल हार्ट रेट की बात करी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है बेले बटन से होता है कि मान लो अगर आपका बेले बटन अंदर की तरफ है तो बेबी बॉय होता है, और अगर बेले बटन बाहर की तरफ है तो बेबी गर्ल होती है। कई कई जगहों पर ऐसे बोलते हैं कि अगर बेली बटन बाहर की तरफ है तो बेबी बॉय होता है, और बेली बटन अगर अंदर की तरफ है तो बेबी गर्ल होती है।
देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हर एक पर्सन की बॉडी अलग है, डेवलपमेंट अलग है, बच्चे का ग्रोथ अलग है, बॉडी में क्या कंडीशंस हैं, क्या उसकी मेडिसिन चल रही हैं, उसकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, तो ये हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। तो आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करते, दीदी ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि बेली बटन अंदर की तरफ होता है तो गर्ल होती है, बाहर होता है तो बॉय होती है, फिर अंदर होता है तो बॉय होती है, बाहर होता है या गर्ल होती है। तो मैं आपको बता दूं प्लीज़ कि हर एक का बॉडी अलग है। मेरे 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 एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे आसपास जितने भी लोग थे उनका तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब यही रीज़न होता था। चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं इसको, आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखो गाइज, ये तो सब क्या होता है ना, ये सब चीजें करने से हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। जब हमारे आसपास लोग किटपिट करते रहते हैं ना, तब माहौल रहता है भाई ये ऐसे नहीं, वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो, तो ये मन करता है शांति से एक कोने में बैठ जाओ, यूट्यूब लो, फोन लो और इसको स्क्रॉल करो और देखो हमारा बेबी कौन सा होने वाला है। कि जब हमें डिलीवरी हो जाती है ना, तो फिर हम देखते हैं हाँ यार ऐसा हुआ था, हमारे साथ हुआ था, हाँ नहीं हाँ उसने ऐसा सही बोला था कि ऐसा होता तो लड़की होती, ऐसा होता तो लड़का होता। बट मैं बता दूं गाइस, हर कोई सही बोलता है क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है ना। तो हर कोई सही बोलता है, बाकी अपनी अपनी सोच की बात है। और बस इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ आज शेयर करी हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखो और अपने ऊपर इसको अप्लाई करो। फिर मुझे कमेंट करके बताना कि जब आपकी ये जितने लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं ना, जब इनकी डिलीवरी हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपकी बेबी गर्ल हुई है कि बॉय हुई है। कम से कम मुझे भी तो पता चले कि हाँ भाई जो लोग मुझे मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है मेरी वीडियो से। तो अगर आप लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे बहुत मज़ा आता है गाइस। मैं पता है आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जैसे मैंने प्रेगनेंसी के बाद मैंने क्या क्या किया था, प्रेगनेंसी से पहले मेरे साथ कैसे कैसे माहौल थे, और अंदर बाहर सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी क्योंकि जो ये वीडियोस है ना, ये बस ये सोच लो अपने मन की बात कहने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो ज़रूर सपोर्ट करिए। बाकी एट दी एंड आई होप गाइज कि आपको मेरा वीडियो तो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। इसको और आगे 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 जितना हो सके इसको बढ़ाइए। अगर आपकी और भी कोई क्यूरियोसिटी है, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए ना, मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दूंगी। हाँ, अगर थोड़ा सा घर में आपको पता है 2 बेबीज़ हैं तो उनको थोड़ा सा काम इधर उधर करने में इंसान ना भूल जाता है। और एक्चुअली गाइस क्या होता है ना, जो यूट्यूब स्टूडियो होता है ना, उसको बार बार, एक तो इंटरनेट इतनी जल्दी खत्म कर देता है मेरा बेटा, मैं क्या बताऊँ। दिन भर उसको खाने के लिए तो मोबाइल, पीने के लिए तो मोबाइल, अगर रो रहा है चुप करा रहे तो फोन, तो हर वक्त मेरा फोन लेके ही बैठा रहता है वो। इंटरनेट तो उसी वही चार्ज रहता है मेरा सारा, तो मैं बता वो देख नहीं पाती, कभी कभी कमेंट नहीं रीड कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप नाराज मत हो ना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कहूँगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, मैं देर से ही मैं आपका रिप्लाई करूँगी, पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं खाने पीने से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं उसी के साथ आपका उसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। बाकी हाँ, अब हम कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।